थोड़ा मैं एसएफआई का जिला अध्यक्ष हूँ पंकज गुजर। मेरे साथ छात्र संघ के अध्यक्ष साथी अनिश दयाल एसएफआई से, एसएफआई की छात्रा सब कमेटी संयोजक साथी अमृता शर्मा, साथी बुलबुल, डीवाईएफआई के जिला अध्यक्ष साथी राजेश बिजारनिया, डीवाईएफआई के जिला उपाध्यक्ष साथी विजय यादव, डीवाईएफआई के साथी दीपक गढ़वा, डीवाईएफआई से अनीस कुरैशी, किसान सभा से अरविंद गढ़वाल, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी से सुमेर जी गुडानिया। अच्छा सर जी, आज जो अग्निपथ के विषय में आपने विरोध किया है, वो आज हमने अग्निपथ योजना को लेकर, मैं आपको बता दूं, खास करके आज जब सेना भर्ती को शुरू नहीं किया गया था, जब सेना के लिए वैकेंसी निकाल दी थी, पिछले 1.5 साल से हम सेना रैली भर्ती के आयोजन के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन इस 1.5 साल के अंदर मोदी सरकार ने कोरोना के अंदर कोरोना का बहाना लेकर और जिस प्रकार से ये जो सेना के अंदर अग्निपथ की योजना लेकर आए हैं, सेना के निजीकरण की जो योजना लेकर आए हैं, अभी इन्होंने सेना की भर्तियाँ तो खोल दी है, लेकिन भर्तियों को निजीकरण के अंदर डाल दिया। जब से अग्निपथ योजना आई है, तब से एसएफआई और डीवाईएफआई पूरे देश के अंदर नौजवानों के साथ दोबारा सड़कों के ऊपर है कि अग्निपथ योजना को निरस्त किया जाए और पहले जो भर्तियाँ हो चुकी थी, जिन भर्तियों के अंदर मेरिट आनी बाकी है, जिन भर्तियों के अंदर एग्ज़ाम करवाने बाकी है, उन सभी भर्तियों को यथावत रखें और उनको यथावत ज्वाइनिंग दी जाए, उनको यथावत भर्तियों का आयोजन करवाया जाए। आज एसएफआई और डीवाईएफआई ने शिक्षक भवन से लेकर सांसद कार्यालय तक हमने तिरंगा रैली निकाली तथा सांसद के निवास के ऊपर बैठकर नारेबाजी की सभा की, वो सांसद कार्यालय का घेराव किया। सर जी, आपने जैसे आज घेराव किया अग्निपथ के विषय में, हाँ। तो इसके विषय में आगे आपका क्या कदम होगा? जैसे आगे हमारा कदम इस प्रकार से है कि 24 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के ऊपर जिला कलेक्ट्रेट के ऊपर प्रदर्शन है, अल्लाह बोल प्रोग्राम है। तो उसमें हमारे एसएफआई, डीवाईएफआई, किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर जितने भी किसान संगठन हैं, उनका सबका संयुक्त प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम होने के बाद में 26 या 27 तारीख से हमारा एसएफआई और डीवाईएफआई का प्रोग्राम है कि गाँव चलो अभियान। गाँव चलो अभियान में कि गाँव खेल ग्राउंड तक पहुंचेंगे हम और वहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन नौजवानों को शिक्षित करेंगे इस विषय के ऊपर और उनको आंदोलन के लिए तैयार करेंगे। उनके अभिभावकों से मिलेंगे और जिले के अंदर 55,000 एक्स सर्विसमैन हैं, हम डोर टू डोर जाके 55,000 एक्स सर्विसमैनों से मिलने का प्रयास करेंगे, उनको इस आंदोलन में शामिल करेंगे। और जितने भी जन संगठन जो जनवादी जन संगठन है जिले के अंदर, उन सभी के पदाधिकारियों से, एक्स सर्विसमैनों के जो संगठन हैं, उनसे, उन सब से, तमाम लोगों से मिलकर और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि इस आंदोलन को बड़े लेवल पर लड़ा जा सके और देश झुंझुनू इस आंदोलन के अंदर देश का नेतृत्व कर सके। इस प्रकार से इस आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं। हाँ सर जी, आप बताइए आपका। मैं आज आपके जो एक न्यूज़ चैनल है, इसके माध्यम से युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि लगातार हम जब से ये टीओडी लागू किए सरकार ने, उसके बाद हम लगातार अखबारों के माध्यम से और जो न्यूज़ चैनल है उनके माध्यम से हम ये सुन रहे हैं कि कहीं बहुत सी जगह युवाओं ने इससे दुखी होकर आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं युवाओं से आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप देश की युवा शक्ति हो, आपका द्वारा ये उठाया गया कायरतापूर्ण कदम देश के लिए भी नुकसानदायक है और आपके परिवार के लिए नुकसानदायक है। अतः आप हमारे साथ जुड़िए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। टीओडी जल्द ही वापस ली जाएगी और आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ये कायरतापूर्ण कदम उठाना हमारा काम नहीं है। जैसे सर अग्निपथ के विषय में कई आदमियों के मुकदमे लग रहे हैं, उस विषय में आपका क्या कहना है? देखो, मुकदमों के ऊपर मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि इस राजस्थान सरकार ने अपने मंत्रिपरिषद के अंदर मीटिंग करके और यह निश्चय किया कि हम अग्निपथ का विरोध करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन आपने देखा होगा दूसरी ओर झुंझुनों के अंदर जो युवा साथी जो यहाँ आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे लगाई गई। दूसरी ओर इस राजस्थान सरकार के अपने झुंझुनू जिले से हम कहें राजेंद्र हुड्डा के बेटे शिवम सिंह हुड्डा, बिल्कुल इनका विरोध करना जायज़ है। हम मानते हैं कि ये मंत्री के बेटे लड़के भी विरोध करें, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने विरोध किया और विरोद के अंदर हमने बड़े ही अनुशासित तरीके से विरोध किया था, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए और एक मंत्री का बेटा आता है, वो पूरे प्रशासन के साथ भी है भद्रता के साथ पेश आता है और उनको खुली चेतावनी देता है। हम ये समझते हैं कि झुंझुनू का जो जिला प्रशासन है वो भी या तो किसी मंत्री की जूते की नोक बन गया है या फिर उनकी चप्पल जूती उठाने का काम कर रहा है, क्योंकि एक आम आदमी जो आंदोलन करता है, आंदोलन के लिए बोलता है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं और एक मंत्री के बेटे के ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होते। इससे इस सरकार के जो नुमाइंदे, इससे पता चलता है कि वो यहाँ आंदोलन करने के लिए नहीं, वो सिर्फ
यहाँ एमएलए या एमपी बनने के लिए आए हैं, और यदि वो आंदोलन में आना ही चाहते हैं, यदि वो आंदोलन करना ही चाहते हैं, हम तो इस राजस्थान के अंदर 200 जो एमएलए हैं या 25 जो एमपी हैं, वो जो भी इस आंदोलन के पक्ष में है, जो भी इस आंदोलन के पक्ष में बोलना चाहते हैं, हमारा उनसे आह्वान है कि वो सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई में शामिल हो, रोड के ऊपर भी इस लड़ाई के अंदर शामिल हो। आप देख रहे हो कि पिछले दिनों से कांग्रेस ने सिर्फ एक तरीका अपना रखा है, ट्वीट के माध्यम से वो इस अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, ट्वीट के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको रोड पर आना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की मजबूती या लोकतंत्र की खूबसूरती या लोकतंत्र को जिंदा प्रस्तुत करने के लिए लोकतंत्र के अंदर कहावत है कि जितने लोग सड़कों के ऊपर रहेंगे उतनी ही ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत रहेगा। आज एसएफआई छात्र संगठन और डीवाईएफआई छात्र संगठन ने सांगठनिक रूप से मिलकर शिक्षा भवन से सांसद कार्यालय तक सांसदों का घेराव किया है। इसके तहत देश के जो ये 2 युवा संगठन है, ये हमारी सरकार तक यह संदेश पहुंचाना चाहती हैं कि जो ये आर्मी की इन्होंने 4 वर्ष की जो अग्निपथ सेना इन्होंने जो आवेदन इन्होंने स्टार्ट किया है, जो योजना स्टार्ट की है, उनकी वजह से जो देश के ऊपर जो सेना के ऊपर तैनात जो व्यक्ति हैं उनको भी इस संगठन के साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में झुंझुनू जिले के अंदर अग्रिम पंक्ति में युवा शहीद हुए हैं और आज भी सबसे ज़्यादा झुंझुनू जिले के अंदर ही व्यक्ति शहीद के रूप में माने जाते हैं। यहाँ तक कि जब 2-3 दिन पहले छात्र संगठन ने डिंगाल जो अपनी पोस्ट है वहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ थोड़ी मचाई थी, नुकसान किया था। उसकी वजह भी सरकार है, क्योंकि नागरिकों का अधिकार है, हमें सरकार ने यह बता रखा है कि हमारी अधिकार है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है। फिर भी सरकार कह रही है कि उनके ऊपर अगर सेना भर्ती के लिए वो आगे आएंगे, अपना आंदोलन करेंगे, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होगी या फिर उन पर मुकदमा हो जाएगा। अगर ये लोग कहते हैं कि हम लोग इनका सपोर्ट करते हैं, आगे जाकर सेना भर्ती में अगर ये नियम लागू होगा तो इससे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा। तो फायदा इसमें होगा कहाँ से? क्योंकि 17 साल से लेकर 21 साल का बच्चा जो मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही तरफों से वह निपुण नहीं होता है, अगर ये युवा है वो सड़कों पर आएंगे तो इनके ऊपर मुकदमा होंगे, जिसकी वजह से जो आर्मी सेना के जो युवक हैं वो घबरा गए हैं और कहीं ना कहीं उनके घर वाले ये बात बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आगे जाकर उनका भविष्य है वो बहुत खराब हो जाएगा और वो आर्मी सेना में भर्ती नहीं हो सकते। जैसे सर सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है आज जैसे आंदोलन में, उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, हम जैसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं कि दूसरे राज्यों में ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो हम मानते हैं कि गलत है, क्योंकि सरकारी संपत्ति भी आम जनता की संपत्ति है। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि झुंझुनू में तोड़फोड़ हुई है, तो ऐसा कोई जिस दिन ये डिगाल टोल पर बंद का आह्वान था उस दिन हमारे एडिशनल एसपी साहब ने खुद ने बयान दिए थे कि ना ही तो कहीं तोड़फोड़ हुई है, ना ही कुछ और हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से पूरा ये आंदोलन चला है और ना ही कहीं पे लाठीचार्ज हुआ है। तब या तो एडिशनल एसपी साहब गलत बोल रहे हैं या फिर आप लोगों को सुनने में कुछ गलत आया है। दूसरी बात ये कि जो वीडियो आ रहे हैं उन के भी, उनमें सरकारी संपत्ति में मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं था। वो जो बच्चे थे वो वापस आ रहे थे वहाँ से आंदोलन से लौटते करने, तो जोश युवाओं में होता ही है। तो पास में जो सड़क के पास में ईंटें रखी हुई थी पौधों में, वो ईंटें उन्होंने रोड पर डाल दी और जो लकड़ियाँ पड़ी थी उनको टायर जला रहे थे उसके साथ में लकड़ियाँ जला दी। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाला मामला मुझे लगता है।